हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, हम क्लास 6 की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, है ना। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था कि हमने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें दो बच्चों की स्टोरी दी हुई थी, है ना। समीर 1 और समीर 2, उनके बारे में बताया गया था, जिसमें कि समीर 1 जो है वो हिंदू लड़का रहता है और वो स्कूल जाता है, और समीर 2 जो है वो एक मुस्लिम लड़का होता है जो कि न्यूज़पेपर बेचता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क था? देखो, डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि एक हिंदू था और एक मुस्लिम था, तो ये उनकी डाइवर्सिटी हो गई, उनके अंदर भिन्नता हो गई, है ना। लेकिन एक बच्चा स्कूल जाता था और एक बच्चा स्कूल नहीं जाता था, इसे हम डाइवर्सिटी नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी, है ना, असमानता। तो चलिए इसी को आगे लेते हुए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। ठीक है, हम विविधता को कैसे समझें। A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. देखो क्या है कि करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर, है ना। जब आज से 200 साल पहले भी जब हमारे पास रेल और हवाई जहाज़, बस, मतलब हमारे पास ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था, जब उस समय भी लोग क्या करते थे? ट्रैवल किया करते थे, है ना। वर्ल्ड में पूरे एक जगह से दूसरी जगह जो है लोग ट्रैवल किया करते थे। तो उसके लिए क्या करते थे? कभी कभी वो पानी के जहाज़ से जाया करते थे, घोड़ों से जाया करते थे, ऊंट पे बैठ के जाया करते थे, और कभी कभी तो वो पैदल ही चले जाया करते थे। ठीक है, तो आपने देखा ना बच्चे कि पहले भी लोग, जब हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था तो भी लोग ट्रैवल किया करते थे, है ना। कभी पानी की जहाज़ से जाया करते थे, कभी घोड़ों पे बैठ के, कभी ऊंट पे बैठ के, कभी पैदल ही चले जाया करते थे। ठीक है, often they went in search of new lands or new place to settle in, or for people to trade with, and because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought, and they could not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because there was a war. ठीक है, अब देखते हैं कि लोग जो है वो एक दूसरे, जब जगह चेंज करते थे, प्लेसेस चेंज करते थे, तो बहुत सारे रीज़न थे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो देखिए क्या है कि अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में, या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। अक्सर क्या होता था कि लोग जो है खेती करने के लिए और अपने सेटलमेंट के लिए, नई जगह को ढूंढने के लिए, ना, नई ज़मीन को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, या फिर जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, उसके लिए ये ट्रैवल किया करते थे। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना भी नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। ठीक है, तो देखा ना आपने कि कुछ लोग यात्रा किस लिए करते थे कि कुछ खेती करने के लिए, सेटलमेंट के लिए, कुछ लोग ट्रेड करने के लिए जाते थे। कुछ लोग क्या होता था कि उनके इलाके में जब सूखा पड़ जाता था या अकाल पड़ जाता था, है ना, उस वजह से उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ता था और दूसरी जगह जा कर के सेटल होना पड़ता था। अब जब एक जगह आपको खाना भी नहीं मिलेगा तो आपको दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे, और कुछ जो लोग हैं वो क्या होता था कि युद्ध की वजह से, जो लड़ाइयाँ होती थी उसकी वजह से उन्हें अपना घर बार जो है वो छोड़ना पड़ता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Sometimes, as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. अब क्या है कि लोग जब नई जगह में बसना
शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। अब जब नई जगह पे लोग बसना शुरू करते थे तो क्या होता था कि कुछ उनके जो रहन सहन है, उनका जो अपना लाइफ स्टाइल है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ जाता था। उससे क्या होता था कि कुछ तो चीज़ें जो नई जगह पे वो गए हैं, कुछ वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट कर लेते थे और कुछ जो उनकी पुरानी आदतें थी उनको वो लेकर के चलते थे। तो ये मिक्स हो जाता था, है ना, दो जगह की चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती थी। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। अब इससे क्या होता था कि जब दो जगह की जो भाषा है, जो खान पान है, जो संगीत है, धर्म है, ये सब जब मिक्स होता था, ये पुराना और नया, तो इससे क्या होता था, आदान प्रदान होता था ना, लोगों का मिक्सिंग हो जाता था। उससे एक नई संस्कृति जो है वो उभर कर आ जाती थी। ठीक है, एक नया कल्चर उभरता था जब दो चीज़ें मिलती थी। फ्यूज़न होना, है ना, फ्यूज़न बोलते हैं ना, फ्यूज़न होना। तो इससे क्या होता था कि एक नई संस्कृति उभर जाती थी। जब उनकी भाषा, दो जगह की भाषा मिल जाने से, भोजन दो जगह का हो जाने से, संगीत, धर्म और बहुत सारी चीज़ें जब एक दूसरे का हम लेना और देना जब होने लगा, तो धीरे धीरे क्या हो गया कि एक मिक्स की वजह से एक मिली जुली जो है संस्कृति उभरने लगी। ठीक है। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, region became very diverse because of their unique histories. अब देखिए, अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें यह पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र में अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। अब क्या है कि जब अलग अलग क्षेत्र के अगर आप इतिहास देखेंगे, वहाँ की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट जगह से आकर के एक जगह पे जब सेटल होते हैं तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति भी लेके आते हैं, अपना रहन सहन सब कुछ लेके आते हैं ना। तो नई जगह की संस्कृति और पुराने जगह की संस्कृति दोनों जब मिक्स हो जाती है तो एक नई संस्कृति, एक नया कल्चर जो है वो डेवलप हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि ये एक, देखिए यहाँ है ना, यूनिक हिस्ट्री की वजह से हर एक जगह की अपने एक यूनिक हिस्ट्री हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही विविधता संपन्न हो जाता है। ठीक है, वेरी डाइवर्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये डाइवर्सिटी का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जब हम एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते थे तो अपने कल्चर को भी साथ में लेके जाते थे ना, अपना रहन सहन, अपना रिलीजन सब तो साथ में लेके जा रहे हैं। तो जब वो नई जगह जा रहे हैं और जहाँ वो सेटल हो रहे हैं तो उनका अपना कल्चर और जो जिस जगह पे वो सेटल हुए हैं वहाँ का कल्चर दोनों जो मिक्स होता था, तो उससे क्या होता था, एक नया कल्चर डेवलप हो जाता था। ठीक है। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives in the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. ठीक है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले में और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों में बड़ा फ़र्क होता है ना। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं और जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनके लाइफ स्टाइल, उनका खान पान, उनका रहन सहन, पहनावा सब कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ का दोनों जगह का क्लाइमेट भी अलग होता है ना। ज्योग्राफिकल आप देखेंगे, उसका फीचर देखेंगे तो बिल्कुल टोटली चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है ना। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है उनमें फ़र्क आ जाता है। तो देखिए, न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं।
अब जो लोग शहर में रहते हैं वो अपना भोजन तो खुद, अपने क्रॉप्स तो खुद नहीं उगाते ना, अपने लिए फसल खुद नहीं उगाते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो जो है दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। अब गांव में आप जाइएगा तो गांव में आप देखिएगा कि लोग खुद ही अपने लिए खाने के लिए अनाज, अपने लिए सब्जी सब खुद ही पैदा कर लेते हैं ना। और जो शहर में लोग होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसके आगे जो चैप्टर है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया बच्चों कि जब हम कभी एक जगह से दूसरी जगह, जब पीपल अपना प्लेस चेंज करते हैं तो अपने साथ वे अपना कल्चर भी लेके जाते हैं, ठीक है। और जब दूसरी जगह जहाँ वो सेटल होते हैं और वहाँ का कल्चर और उनका कल्चर जब मिक्स होता है, दोनों की हिस्ट्री जब मिक्स होती है तो उससे एक नई हिस्ट्री, एक नया कल्चर जो है, एक यूनिक कल्चर निकल कर बाहर आता है, ठीक है। इसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, विविधता, है ना। अलग अलग डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखिए कि आपको ये बताया गया कि दो जगह पे रहने वाले जो लोग हैं उनमें कैसे विभिन्नता देखी जाती है। जैसे जो पीपल जो हैं वो कोस्टल एरिया में रहते हैं और जो माउंटेनियस एरिया में रहते हैं ना, जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनमें किस तरीके का फ़र्क होता है, उनका किस तरीके का रहन सहन होता है, किस तरीके का खान पान होता है, वो किस तरीके के काम करते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, सब कुछ दोनों में बहुत ही बड़ा एक फ़र्क होता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अब हम बाकी आगे के चैप्टर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक आप वीडियो को देखिए, बुक को पढ़िए, ठीक है बच्चों। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को बच्चों ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए। तो ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम अगले वीडियो में चैप्टर को आगे लेकर के मिलेंगे आपसे। तब तक आप सब खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।